Hello students, in previous lecture we discussed about enantiomers, mesocompound, diastereomers. In previous lecture we basically discussed about element of symmetry, okay. What are the chiral compound, है ना, achiral compound. तो बेसिकली हम बात करने वाले हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, कायरल एंड एकायरल कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है. तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होती है. जैसा कि आप इस टर्म से ही समझ पा रहे होंगे, सिमेट्री यानी ऐसा कोई कंपाउंड या ऐसी कोई लाइन जहाँ से हम किसी कंपाउंड को कट डाउन करें तो उसमें कोई एक सिमेट्री बन जाए, है ना. तो बात कर लेते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की. एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एक्चुअली एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, ठीक है, और जो कायरल कंपाउंड है या एकायरल कंपाउंड है, ये दोनों ही आपस में एकदम कोरिलेटेड है, ठीक है ना. हम बात कर लेंगे आगे ऐसा क्यों है. देखो, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का सीधा सा जो मतलब होता है जब कोई सिमेट्रिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो, ठीक है ना. फॉर एग्जांपल सपोज कर लीजिए, जैसे कि लास्ट की वीडियो में हमने देखा था, एक कंपाउंड पढ़ा था टार्टरिक एसिड, जो मीजो टार्टरिक एसिड एक्चुअली, ठीक है. अगर मीजो टार्टरिक एसिड को आप यहाँ पर बनाएं, है ना, ये जो कंपाउंड है ये है मीजो टार्टरिक एसिड, ठीक है. मीजो टार्टरिक एसिड में अगर आप इसे कट डाउन करें, जैसे यहाँ से अगर हम इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो क्या होगा, दो इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और जो नीचे वाला पार्ट है, इतना पार्ट, वो ऊपर वाले पार्ट की मिरर इमेज होगा. तो हम कह सकते हैं कि इस कंपाउंड में सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है. तो इस सिमेट्री में या एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने होंगे, तो इसका अगर क्लासिफिकेशन करें बेसिकली, जो फर्स्ट है आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसी को आप बोल सकते हैं POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री. सेकेंड है आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसको आप बोल सकते हैं COS, ठीक है. एक और होती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जो कि हमें नहीं पढ़नी है. क्यों? क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई रोल नहीं है. तो जिस चीज़ का रोल ही नहीं है उसे हमें पढ़ना नहीं है. एक और होती है इसके अलावा भी ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, ये भी होती है. तो ये दोनों हमें नहीं देखनी है. हम बेसिकली आज फोकस करने वाले हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री. ये क्यों नहीं पढ़नी है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कोई खास रोल है नहीं, ठीक है. ये सिमेट्री प्रेजेंट भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी प्रेजेंट है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना. तो बात कर लेते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की. प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना, जो फर्स्ट है हमारा वो है प्लेन ऑफ सिमेट्री. अगर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री को डिफाइन करना हो, ठीक है ना, तो प्लेन आप इस टर्म से समझिए, प्लेन और सिमेट्री का सीधा सा मतलब है जब कोई कंपाउंड में कोई सिमेट्री प्रेजेंट हो, कोई कंपाउंड जब इक्वल पार्ट में कहीं से भी डिवाइड हो जा रहा हो, ठीक है ना. जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री की अगर बेसिकली हम बात कर लें, व्हेन अ कंपाउंड इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट, व्हेन अ कंपाउंड इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट एंड बोथ पार्ट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. आप इसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन एनी कंपाउंड divided into two equal part and both part are mirror image of each other. कोई कंपाउंड
जिसे अगर आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें और वो डिवाइड हो जाए और दोनों ही पार्ट क्या हो, एक दूसरे की मिरर इमेज हो। ठीक है, समझते हैं एक एग्जांपल से कि ऐसा किस तरीके से होगा। एग्जांपल के लिए जो इससे पहले हमने देखा बहुत अच्छा एग्जांपल है, और भी उसके अलावा एग्जांपल लेंगे हम, लाइक जो आपने टार्ट्रिक एसिड देखा था। देखो क्या होगा, ये आपका टार्ट्रिक एसिड है, ठीक, हाइड्रोजन है। अगर इस टार्ट्रिक एसिड को आप एक सेंटर से, ठीक है, कट करें, जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ से इसे कट कर दूं, तो जो ऊपर वाला हाफ है वो नीचे वाले हाफ का जस्ट मिरर इमेज है, इक्वली कट रहा है एकदम। देखो ऊपर की तरफ COH, नीचे भी COH, इधर OH, इधर भी OH, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर कार्बन, इधर कार्बन। तो ये क्या हो रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है और दोनों जो डिवाइड हुए पार्ट हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेज लग रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं हम। सपोज करिए ये आपके पास कोई एक कंपाउंड है, ठीक है, और इस कंपाउंड से यहाँ एक मिथाइल लगा हुआ है और एक मिथाइल हम मान लेते हैं यहाँ लगा हुआ है। अब अगर इसमें बात करें कि इसमें क्या कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ऑब्वियसली आप यहाँ से इस कंपाउंड को कट डाउन करिए, ठीक है, देखिए तो ऊपर वाला जो पार्ट है और जो नीचे वाला पार्ट है दोनों इक्वली एक तो डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड होने के बाद में दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज से लग रहे हैं। ठीक है, आप इधर से भी इसे डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से कट करेंगे एक जैसे लेंगे, यहाँ से भी कट कर दीजिए, इवन आप इधर से भी कट कर सकते हैं जब CH3 को थोड़ा सा बॉन्ड फॉर्म में जैसे H ऐसे लगा दें, फिर आप कट करिए। ठीक है, तो इसमें कई सारी प्लेन ऑफ सिमेट्रीज हो सकती हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके हम बात करते हैं जरा। सपोज एक और हमारे पास यहाँ पर कंपाउंड है, ठीक है, और एक मिथाइल, अब जरूरी नहीं कि मिथाइल ही हो, आप यहाँ पर थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, Br कर लीजिए, Br, बट इधर भी Br ही रहेगा। अब देखो क्या होगा, अगर एक कोई हम प्लेन उठाएं कि कहाँ से एकदम इक्वली कट हो सकता है, तो ये वाला पार्ट अब देखेंगे, यहाँ से कंपाउंड इक्वली डिवाइड हो रहा है और डिवाइड होने के बाद में ये वाला जो हाफ है इस वाली हाफ की मिरर इमेज है। तो ऐसे सारे कंपाउंड्स को हम ये कह सकते हैं कि इन कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। जैसे बेंजीन, ठीक है, बेंजीन भी अगर आप ले लें तो ये आपका बेंजीन होता है। ठीक है, बेंजीन को आप कहीं से भी कट डाउन करिए, ऐसे करिए, इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे हर जगह से वो इक्वल पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि बेंजीन में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, हमने पता कर लिया कि इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। जिससे हमें पता क्या चलता है, अगर किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है, अगर किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, इनएक्टिव होगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है बेंजीन ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव, तो आप सिंपली कह सकते हैं बेंजीन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट है? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, एक और लाइन जो इसमें आप ऐड कर सकते हैं, जब आप कायरल और एकायरल कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत ज़्यादा आसानी होगी। देखो, कोई भी कंपाउंड जिसमें किसी भी तरह की सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है, कोई भी कंपाउंड जिसमें किसी भी तरह की सिमेट्री प्रेजेंट है, ऐसे सारे कंपाउंड को हम कहेंगे एकायरल कंपाउंड। ठीक है, जिसमें कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट है। एक और लाइन इसमें हो सकती है, अभी आगे हम देखेंगे कि एकायरल कंपाउंड क्या होते हैं, वो आगे हम देखेंगे ना। तो ये हो गई हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सेकंड नंबर है हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री को एक नाम से और जाना जाता है जिसे बोलते हैं सेंटर ऑफ इन्वर्जन, है ना। इन्वर्जन क्या होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री में? इसकी जो डेफिनेशन है, जो भी नोट्स वगैरह है ना, जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है, वो मैं लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से जो नोट्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। देखो, अगर बात करें सेंटर ऑफ इन्वर्जन या सेंटर ऑफ सिमेट्री की, तो क्या होगा, इसमें कोई एक पॉइंट, सेंटर ऑफ पॉइंट हम जो है एज्यूम करेंगे,
और वहाँ से इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन चलने पर अगर हमें सेम एटम सेम ग्रुप मिलते हैं तो हम कह सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, ठीक है। और वो सारे कंपाउंड जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी वो सारे के सारे कंपाउंड एक तो एकाइरल होंगे, एकाइरल होने के साथ साथ में वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, है ना। इससे जुड़ा हुआ एक इधर हाइड्रोजन, इधर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, सेम COH एक इधर, एक ये हाइड्रोजन इधर, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप सही कर लीजिए, ठीक है। एक हाइड्रोजन इधर होगा, इधर हम एक मिथाइल ले लेते हैं, एक आपका CH3 इधर और एक हाइड्रोजन इधर। अब अगर इसमें इस कंपाउंड में बोले कि आप एक सेंटर एज्यूम करिए तो ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक ये सेंटर टाइप का कुछ दिख रहा है आपको, है ना, पूरे कंपाउंड में एक ये सेंटर दिख रहा है। अब देखो क्या होगा, अगर इस सेंटर में इक्वली एंड अपोजिट डायरेक्शन हम चलें और फिर क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों जो एटम हो चलने पर, अपोजिट डायरेक्शन चलने पर अगर सेम एटम मिलते हैं, सपोज देखते हैं अगर इससे हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, तो हमें मिल गया है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जस्ट अपोजिट, एकदम अपोजिट आप चलें तो इधर भी हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, ठीक है। इसी सेंटर से अगर हम थोड़ा सा इधर चलें तो हमें हाइड्रोजन मिलता है, इधर की तरफ चले तो हमें हाइड्रोजन मिलता है। इसी सेंटर से अगर हम इस तरफ चलें, ठीक है, इस तरफ, तो आपको एक मिथाइल ग्रुप मिल रहा है। जस्ट अपोजिट अगर आप थोड़ा सा और चले तो आपको एक मिथाइल ग्रुप मिल रहा है। तो आप अल्टीमेटली ये कह सकते हैं ये जो कंपाउंड है इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, यानी एक पॉइंट से, एक सेंटर पॉइंट से इक्वली बट अपोजिट डायरेक्शन चलने पर अगर आपको सेम एटम या सेम ग्रुप मिले तो ऐसे कंपाउंड में आप कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और किसी भी कंपाउंड में अगर कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं एकाइरल कंपाउंड। और ये सारे कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अगर कोई कंपाउंड जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ऐसे कंपाउंड को एकाइरल कंपाउंड कहते हैं। और वो सारे कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का सीधा सा जो मतलब है वो PPL को रोटेट नहीं करा सकते, दे डू नॉट रोटेट, दे डू नॉट रोटेट PPL, ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये PPL को रोटेट नहीं करा सकते। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं इसको। एक और एग्जांपल क्या है, ये हमारे पास एक कोई कंपाउंड है, ठीक है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ एक कीटोन, इस कार्बन से जुड़ा हुआ एक कीटोन है, ठीक। यहाँ पर CH3 है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है और इधर CH3 है। ये हमारे पास एक कंपाउंड है। अब आपको पता करना है कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं है। तो चलिए ज़रा चेक कर लेते हैं। पहले हम एक सेंटर एज्यूम करते हैं, ठीक है, ये आपने एक सेंटर एज्यूम कर लिया। अब क्या करना है, क्या है मैकेनिज्म क्या है, तो इक्वली किसी एक डायरेक्शन में हम चले, जैसे भी सेंटर कुछ सेंटर में है नहीं, है ना, इसको और थोड़ा सेंटर में करते हैं, ये मान के चलते हैं ना। तो हमें क्या चलना है, एक डायरेक्शन में हम पहले चल लिए, हमें मिल गया ऑक्सीजन, इक्वल डायरेक्शन और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में और चले आप तो आपको फिर से ऑक्सीजन मिल गया। आपने कहा ठीक है, अब हम दूसरा चेक करेंगे। एक तरफ ये चले, हमें मिल गया कार्बन विद कीटोन, एक तरफ और चले, हमें मिल गया कार्बन विद कीटोन, ठीक है। और कुछ चेक कर लेते हैं, इस वाले कार्बन से चेक करते हैं। आप एक डायरेक्शन में चले इक्वली, ठीक है, एक डायरेक्शन में आपको CH3 मिला और दूसरी डायरेक्शन में इक्वली एंड अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, कहती इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, आपको फिर से CH3 मिल गया। एक और चेक कर लेते हैं,
इधर की तरफ हम चले, हमें कार्बन मिला, और इधर की तरफ आते हैं तो हमें फिर से कार्बन मिल गया। यानी आप कह सकते हैं कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री, इस कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, अब अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है ना, सपोज कर लो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये कंपाउंड कायरल तो नहीं है, ए कायरल हो गया। ठीक है, और ए कायरल हो गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब पीपीएल अब रोटेट नहीं होगी। ठीक है, पीपीएल रोटेट नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। अभी की अगर बात कर लें कि इस कंपाउंड को आप सिस कहेंगे या ट्रांस, थोड़ा सा इसमें और ऐड कर लेते हैं हम। ठीक है, ये जो कंपाउंड है अगर इसका आपको नाम लिखना हो तो क्या नाम है जरा बताइएगा। नंबरिंग आप यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को प्रायोरिटी देंगे, नंबरिंग इधर करेंगे, तो इसका क्या नाम होगा। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट 3,6 डाइमिथाइल। ठीक है, फिर सब्स्टिट्यूएंट के बाद में आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड 1,4 डाइऑक्सेन। ठीक है, उसके बाद में आपका जो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं कौन कौन से पोजीशन में, तो 2,5 डाइऑन। ठीक है, लेकिन ये है क्या है, तो ये ट्रांस फॉर्म है। कैसा फॉर्म है, ट्रांस। 3,6 डाइमिथाइल 1,4 डाइऑक्सेन। ठीक है, अगर हम बात कर लें, अगर इसका आप सिस बनाओ, ठीक है, चेंज कहाँ करने होंगे सिस में, तो बस ये CH3 का आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दीजिए। इससे जुड़ा हुआ ये इधर कार्बन, इधर आपका ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये जुड़ गया, इधर CH3 था, इधर भी CH3। ठीक, हमने क्या किया, इस CH3 को उधर की तरफ कर दिया, ये H, ये H। ठीक, इससे जुड़ा हो। अब अगर इसमें आपसे पूछा जाए क्या कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, क्या कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, चलो एक बार ट्राई करते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। ठीक है, अगर आप यहाँ से कट भी करते हैं तो आप देखोगे जहाँ कार्बन है वहाँ ऑक्सीजन आ रहा है, जहाँ यहाँ ऑक्सीजन है वहाँ कार्बन आ रहा है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं प्रेजेंट है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी सेंटर ऑफ सिमेट्री की। क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो एक हमने क्या किया, एक सेंटर एज्यूम करा, इधर चले तो हमें कार्बन मिल गया, इधर चले तो कार्बन मिल गया, इधर चले तो कार्बन मिल गया विद कीटोन, इधर चले तो कार्बन मिल गया, इधर चले तो ऑक्सीजन मिल गया, इधर चले तो ऑक्सीजन मिल गया। यानी काफ़ी कुछ सिमिलरिटीज मिल रही। बट जैसे ही CH3 को हमने जो है कोशिश करी और इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम जो है चल रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ हाइड्रोजन मिला और यहाँ पर CH3। तो आप सीधी सी बात है, जब तक सारे एटम नहीं मिलेंगे आप कह सकते हैं कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। और अगर किसी कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है, तो आप ऐसे कंपाउंड को कह सकते हैं वो कंपाउंड कायरल कंपाउंड होगा। ठीक है, और अगर कोई कंपाउंड कायरल हो गया तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी वो पीपीएल को रोटेट करा देगा। पीपीएल को रोटेट कराएगा तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है ना। तो एक ही कंपाउंड, सेम कंपाउंड ट्रांस जो है वो क्या पॉज करता है, उसमें जो है सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इसलिए वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। उसी कंपाउंड का सिस फॉर्म जो है, ये क्या है, सिस, वो ऑप्टिकली एक्टिव है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। यानी आप सीधे से कह सकते हैं ये कंपाउंड कैसा है, डाइसिमेट्रिक। डाइसिमेट्रिक। अब ये डाइसिमेट्रिक क्या होता है, तो डाइसिमेट्रिक का मतलब आप इतना ही समझिए कि जिन कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री ना प्रेजेंट हो, ऐसे कंपाउंड को हम डाइसिमेट्रिक कहते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कायरल एंड ए कायरल कंपाउंड की। कायरल क्या होते हैं और ए कायरल क्या होते हैं। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, आप कह सकते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पढ़ते पढ़ते हमने देख लिया है एक्चुअल में कायरल एंड ए कायरल कंपाउंड होते क्या है। ठीक है, एक बार और डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हम कायरल कंपाउंड की बात करेंगे कि कायरल कंपाउंड क्या होते हैं। कायरल कंपाउंड, ठीक है। देखो क्या होता है, जब हम लोग एनेंथियोमर पढ़ रहे थे, जब मेसो कंपाउंड पढ़ रहे थे, या जब ऑप्टिकल एक्टिविटी थोड़ी सी हमने देखी थी, तो वहाँ पर हमने कहा था कि एक कोई कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को हम कह देंगे, ऐसे सेंटर को हम कह देंगे एक्चुअली
वो सेंटर कैसा है, कायरल है। ये सेंटर कैसा है, अगर इस कार्बन की अभी हम बात करें तो इधर ए बी सी डी अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो सेंटर कायरल है। मान लेते हैं जब कोई सिर्फ एक कायरल सेंटर प्रेजेंट हो, ओनली वन कायरल सेंटर प्रेजेंट इन आवर कंपाउंड, यू कैन से दैट द कंपाउंड शुड बी 100% ऑप्टिकली एक्टिव। कंपाउंड विल बी 100% ऑप्टिकली एक्टिव, 100% ऑप्टिकल एक्टिव है अगर एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है, जैसा कि हमने देखा था लैक्टिक एसिड में। ठीक है, लैक्टिक एसिड में क्या था, एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एक तरफ OH, इधर H, इधर आपका एक मिथाइल ग्रुप। तो इसमें आप देखोगे सिर्फ एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है, ये जो मिडल में। ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं ये कंपाउंड 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, अब क्या होगा अगर एक से ज़्यादा कायरल सेंटर प्रेजेंट हो। ठीक है, तो एक्चुअल में कायरल कंपाउंड की ये डिफिनेशन नहीं कि कायरल सेंटर हो। ठीक है, कायरल सेंटर अलग चीज़ है, कायरल कंपाउंड अलग चीज़ है। हाँ, डिफाइन करने के लिए आप लिख सकते हैं कि कंपाउंड विच हैव एट लीस्ट वन कायरल सेंटर इन द कंपाउंड एंड द कंपाउंड पॉसेस डाइसिमेट्रिक एक्टिविटी। ठीक है, द कंपाउंड in which carbon, in which one or more carbon attached with 4 different group। ठीक है, 4 different groups are said to be chiral center and the compound called as chiral compound। कायरल कंपाउंड, बट ये डेफिनेशन 100% ट्रुथ नहीं है। ठीक है, कायरल सेंटर प्रेजेंट होने की वजह से किसी कंपाउंड में कायरल सेंटर है इसलिए वो कंपाउंड कायरल होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कायरल सेंटर अलग चीज़ है, कायरल कंपाउंड अलग चीज़ है। ठीक है, डेफिनेशन में आप ये डाल सकते हैं, बट इसमें और आप क्या डालेंगे इसी डेफिनेशन में, इसी में एक लाइन और क्या आप ऐड करेंगे, द मेन कंडीशन, द इम्पॉर्टेंट या फिर मेन इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर कायरलिटी दैट द कंपाउंड should be डाइसिमेट्रिक। ठीक है, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपका ये सेकंड पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपाउंड को कायरल होने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वो डाइसिमेट्रिक हो। और डाइसिमेट्रिक का हमने मतलब क्या देखा है कि कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमिट्री या फिर प्लेन ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट ना हो। ऐसा कंपाउंड जिसमें कोई भी सिमिट्री प्रेजेंट ना हो, उसे इक्वली पार्ट में डिवाइड ना किया जा सकता हो, उसमें कोई भी सेंटर ऑफ सिमिट्री ना हो, ऐसे सारे कंपाउंड को आप क्या कहेंगे कि वो कंपाउंड कायरल हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ले लेते हैं, एक तो अगर पहली वाली लाइन के अकॉर्डिंग देखें तो आप ले सकते हैं लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड भी ले सकते हैं। अगर फर्स्ट वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो आप यहाँ पर लैक्टिक एसिड ले सकते हैं। ठीक है, लैक्टिक एसिड की अगर आप इमेज बनाते हैं, ठीक है ना, तो जो इमेज है वो कैसी बनती है, नॉन सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, ये हो गया, इधर हाइड्रोजन, इधर OH, इधर CH3, ये एक दूसरे के इनैंसियोमर हैं। ये सब प्रीवियस है। ठीक है, अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। ये एक दूसरे की क्या है, इनैंसियोमर्स हैं। सिर्फ एक कायरल सेंटर है तो एक कायरल सेंटर जहाँ भी दिखेगा सिर्फ एक सिंगल कायरल सेंटर हमेशा ही ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को वो दिखाएगा, शो करेगा। ठीक है,
तो पहले डिफिनेशन के अकॉर्डिंग तो एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट एक और एग्जाम्पल जो अभी आपने देखा था, जो एक था सिस फॉर्म वाला, जो अभी आपने इससे पहले कंपाउंड देखा था, लाइक ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन, ऑक्सीजन इधर हो गया ये, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ एक मिथाइल था, इससे जुड़ा हुआ एक मिथाइल था, इससे जुड़ा हुआ एक ऑक्सीजन, और इधर भी एक ऑक्सीजन, इधर एक हाइड्रोजन और इस तरफ भी एक हाइड्रोजन। अब अगर इस कंपाउंड को आप ध्यान दे देखो तो ना ही इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री थी, हमने पहले ही देख लिया, और ना ही इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब ऐसा कंपाउंड जिसमें ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री, ऐसे सारे कंपाउंड को आप क्या कहेंगे? दे आर कायरल कंपाउंड। तो ये जो नीचे कंपाउंड आप देख रहे हैं ये कैसा है? ये कायरल कंपाउंड है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें ए कायरल कंपाउंड क्या होते हैं, तो इसी सीरीज में, इसी क्रम में आप देख रहे हैं कि ऐसे कंपाउंड, ऑब्वियसली आप कह सकते हैं ऐसे कंपाउंड जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, या सिंपल से आप कह सकते हैं जिसमें कोई सिमेट्री प्रेजेंट हो, ठीक है, वो कंपाउंड डाइसिमेट्रिक ना हो, ए कायरल। हेडिंग डाल लीजिए ए कायरल, ए कायरल। अब देखो अगर उसी तरीके से आपको डिफाइन करना हो तो ऐसे कंपाउंड जिनके कार्बन में 4 डिफरेंस वैलेंसी होती थी, वहां पर हमने देखा यहां पर डिफरेंस ना हो, कुछ एक दो ग्रुप कार्बन के क्या हो? सेम हो। तो इसे आप डिफाइन कैसे करेंगे? ए कायरल कंपाउंड, ए कायरल कंपाउंड आर दोज कंपाउंड in which carbon attached with same group, ठीक है। अब क्या हो, पहले हमने देखा था कायरल में कि कार्बन जो है सेम ग्रुप से अटैच ना हो, चारों वैलेंसीज, चारों जो है ग्रुप डिफरेंट हो। यहां पर अगर ग्रुप कोई सेम हो जाता है, ठीक है, एक तो ये कंडीशन है, और ये कंडीशन बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है। सेकेंड अगर कंडीशन या डेफिनेशन की आप बात करो, व्हेन एनी कंपाउंड विच आर कंप्लीटली डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट, ठीक है, इफ एनी कंपाउंड विच हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री, इफ एनी कंपाउंड विच डज नॉट फॉलो द डाइसिमेट्रिक कंडीशन, तीनों बातें एक ही हैं। द कंपाउंड विच does not follow the condition of disymmetry, ठीक। इसको अगर आपको और थोड़ा सा लाइन बढ़ानी तो आप क्या लिख सकते हैं? द कंपाउंड विच हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेम जो है लाइन्स हो जाएंगी, सेम मतलब इन बात का। Compound which have any symmetry, or you can say that the compound which have plane of symmetry or center of symmetry are known as achiral carbon, achiral not carbon, achiral compound, ठीक है। अगर किसी कार्बन किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, तो ऐसे सारे कंपाउंड को आप क्या कहेंगे? वो कंपाउंड ए कायरल है। इसके एग्जांपल में जैसे अगर पहली वाली कंडीशन को फॉलो करें तो आप कोई भी एग्जांपल दे दीजिए। कार्बन बनाइए, है ना, ये कार्बन हो गया, कार्बन से इधर CH3 लगा है, इधर CH3 लगा है, इधर हाइड्रोजन, और इधर मान लेते हैं OH लगा हुआ है। आप देख रहे हो ये दोनों ग्रुप सेम हो गए, तो एक सेंटर ही कायरल नहीं रहा, है ना। एक और अगर एग्जाम्पल ले लें, मान लेते हैं कार्बन है,
कार्बन से CH3 लगा हुआ है, Cl लगा है, इधर भी Cl लगा हुआ है, इधर H लगा हुआ है। अब यहाँ पर ये दोनों सेम हो गए। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, बट जो सबसे मेन एग्जाम्पल आपका होने वाला है वो है जो अभी हमने जो है इससे पहले देखा, ठीक है, इससे पहले के कंपाउंड जो आपने देखा। अगर किसी कंपाउंड में, जैसे हमने एग्जांपल ये लिया था कुछ इस तरीके से, इधर की तरफ COOH था, इधर H था, इधर H, इधर CH3, इधर H, इधर CH3, इधर COOH और इधर H। अब देखो इसमें बहुत अच्छे से हमें पता है कि अगर इस पॉइंट को हम सेंटर माने और इधर चले दोनों जगह हाइड्रोजन, इधर चले कार्बोक्सिलिक, इधर चले कार्बोक्सिलिक। अगर आप इधर चले तो आपको मिथाइल मिल रहा है, इधर चले तो आपको मिथाइल मिल रहा है, यानी इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। और सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो कंपाउंड कहता होगा एकाइरल। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आपका टार्ट्रिक एसिड, बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है, कई जगह आप इसे यूज कर सकते हैं। OH, OH, H, H। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो कि एक प्लेन से इस तरफ से अगर यहाँ से हम इसे कट करें, ठीक है, इसे अगर यहाँ से आप कट करो तो आप देखोगे ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है और बोथ पार्ट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे ये दोनों टॉपिक्स खत्म होते हैं, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, कायरल एंड एकाइरल कंपाउंड, ठीक। इन टॉपिक्स के नोट के लिए मैं एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, है ना, आप वहाँ से जाके नोट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आएगा। थैंक यू।